हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नेट भैया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक ज्वालामुखी, जिसे वोल्केनो कहा जाता है, को कवर करेंगे। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप तक जल्द से जल्द नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। ज्वालामुखी टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है या किसे कहते हैं। तो भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ जैसे लावा, राख, वाष्प और अन्य गैसें बाहर निकलती है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी का एक ऐसा स्वरूप है जिनसे होकर लावा, राख और वाष्प के साथ साथ अन्य गैसें निकलती है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ज्वालामुखी किसे कहते हैं। क्या ये पृथ्वी का ऐसा स्वरूप जिनसे होकर लावा, राख, वाष्प और अन्य सभी गैसें निकलती है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है और ये जलवाष्प की मात्रा लगभग 70 से 90% होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी अन्य गैसें भी निकलती है। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, जैसे क्रेटर किसे कहते हैं, मैग्मा किसे कहते हैं, ये सभी शब्दों को हम जानते हैं। तो क्रेटर, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्रेटर कहा जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जो ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी के जो छिद्र है, उनसे जो लावा निकलती है, उसे ही क्रेटर कहते हैं। तो क्रेटर क्या होता है, जिनसे होकर लावा निकलती है, उसे हम क्रेटर कहते हैं। अगला है मैग्मा। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है, जो पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होते हैं, उसे मैग्मा कहते हैं। कहने का मतलब, जो पृथ्वी की सतह के अंदर तरल पदार्थ स्थित है, उसे हम मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा अगर बाहर आ जाते हैं पृथ्वी के, तो उसे हम लावा कहते हैं। तो ज्वालामुखी के द्वारा जो तरल पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसे हम लावा कहते हैं, और जो तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर स्थित है, उसे हम क्या कहते हैं, तो मैग्मा कहते हैं। अब हम सिंडर को समझ लेते हैं। बाहर हवा में उड़ता हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। कहने का मतलब, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसके द्वारा निकलने वाले लावा, और ये लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस चट्टान में बदल जाता है, उसे हम सिंडर कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। अब हम इसे इस इमेज के थ्रू से दोबारा समझ लेते हैं। पृथ्वी के अंदर स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है, और ये तरल पदार्थ अगर बाहर निकल आते हैं पृथ्वी से, तो उसे लावा कहते हैं। और ये लावा जिस भाग से बाहर निकलते हैं, उसे हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। जहां से लावा बाहर निकलती है या मुख से, ज्वालामुखी के मुख से बाहर निकलती है, उसे हम क्रेटर कहते हैं। और जब ये लावा ठंडा होकर ठोस चट्टान में बदल जाता है, उसे हम सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंडर। तो आप समझ ही गए होंगे, सिंडर, लावा, क्रेटर और मैग्मा किसे कहते हैं। अब हम इसके अलावा और अन्य महत्वपूर्ण शब्द के बारे में जानते हैं।
तो ये था ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द। अब हम ज्वालामुखी क्रिया से और इसके अलावा अन्य शब्द के बारे में जानते हैं, जैसे कालडेरा। ज्वालामुखी के मुख जब बहुत अधिक चौड़े हो जाते हैं तो उसे कालडेरा कहते हैं, या फिर कालडेरा शंकु भी कभी कभी कहा जाता है, तो याद रखेंगे। तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होकर यानी बार बार विस्फोट होकर जब ये चौड़ा हो जाता है मुख, तो उसे हम कालडेरा शंकु कहते हैं। जैसे कि यहाँ आपका जूम करके दिखाया गया है कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो इसमें ज्यादा ज्यादा विस्फोट होने के कारण ये मुंह उसका चौड़ा हो जाता है। और कालडेरा में जब जल भर जाता है तो उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि जब कालडेरा में जल भर आता है तो उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। सुमात्रा के वारिसान पर्वत में स्थित टोबा झील कालडेरा झील के उदाहरण है, जो 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है पायरोक्लास्ट। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपतल पर आए चट्टानों के बड़े टुकड़े को पायरोक्लास्ट कहते हैं। तो जैसे कि आपका ये है ज्वालामुखी, और ये ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है तो उसके द्वारा जो चट्टान यानी जो लाया जाता है बड़ी चट्टान, तो उसे हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, बड़ी चट्टान को क्या कहेंगे? पायरोक्लास्ट। तो ज्वालामुखी के द्वारा लाए गए बड़े चट्टान को हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। अगला है धुआरे। इनसे गैस और जलवाष्प निकला करते हैं। तो धुआरे से क्या होता है? जलवाष्प और गैस निकला करते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये आपका ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी से जो धुआं निकल रहा है उसमें गैस और जलवाष्प दोनों निकलती है। तो इससे जलवाष्प और गैस दोनों निकलती है। ये ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम अवस्था होता है। तो ज्वालामुखी की क्रिया का अंतिम अवस्था धुआरे होता है। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि इसे हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। तो अलास्का का कटमई पर्वत, और ये धुआरे का उदाहरण है ईरान का कोह सुल्तान, न्यूजीलैंड का हाइड द्वीप धुआरे का प्रमुख उदाहरण है। और ये दोनों कहाँ स्थित है? तो ये दोनों प्लेटी की खाड़ी में स्थित है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। अगला है गैसर। ज्वालामुखी उद्गार के समय जब दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाइयों तक निकलने लगते हैं तो उसे गैसर कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज के थ्रू आप समझिए। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये आपका ज्वालामुखी के आसपास का क्षेत्र है, और इस आसपास के क्षेत्र में अगर कहीं पर छिद्र है और उस छिद्र में से अगर जलवाष्प और जल दोनों निकलती है तो इसे हम गैसर कहते हैं। तो आप गैसर से समझ ही गए होंगे गैसर क्या होता है। जो ऐसा क्षेत्र जहां पर से जलवाष्प और जल दोनों निकलती है तो उसे हम गैसर कहते हैं। उदाहरण के लिए है, आप याद रखेंगे अमेरिका के एलोस्टोन पार्क में स्थित ओल्ड फैथफुल गैसर, ये आपका गैसर का उदाहरण है। अब आगे सॉल्व तारा, ये क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले धुआरे के साथ, धुआरे मतलब हो गया धुआं की तरह, वाष्प तथा गैस के साथ साथ कुछ खनिज पदार्थ में गंधक की प्रमुखता को स्वल्पतारा कहते हैं। जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर धुआरा निकल रहा है। इस धुआरे में वाष्प और गैस के साथ साथ गंधक, जैसे मैं यहाँ पर आपका पीला कलर से जो देख पा रहे हैं वो आपका गंधक हो गया, तो इसे हम स्वल्पतारा कहते हैं। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी के मुख्य रूप से 3 प्रकार। पहला सक्रिय ज्वालामुखी,
यानी एक्टिव वोल्केनो, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोल्केनो, तीसरा शांत ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो ये ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। अब हम इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो पहला आपका आता है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे जागृत ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो भी कहा जाता है। और ये ज्वालामुखी क्या होता है तो इसके बारे में आप समझिए। ऐसे ज्वालामुखी जिससे लावा, गैस, राख, जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय मतलब हो गया कि ऐसा ज्वालामुखी जिससे हमेशा तरल पदार्थ जैसे लावा, गैस और राख निकलता है, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। अब हम इनका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है आपका किलामू ज्वालामुखी, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। मोना लोआ ज्वालामुखी अमेरिका में स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली के लिपरी द्वीप में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। फ्यूजी आमा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत में स्थित है। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। ओजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी अर्जेंटीना और चिली की सीमा के बीच में स्थित है। तो ये था इनका उदाहरण और एक किस देश में स्थित है। अब हम सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू ज्वालामुखी को कहा जाता है। और वही अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें बाद दोस्तों, तो माउंट एटना को यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है, तो याद रखेंगे ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है। तो ये था सक्रिय ज्वालामुखी का थियरी। अब हम आगे चलते हैं। अगला आता है आपका रिंग ऑफ फायर। अब ये रिंग ऑफ फायर क्या होता है सर, तो प्रशांत महासागर के किनारे स्थित एक घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र, जहां अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते। कहने का मतलब ये आपका शांत महासागर है या पैसिफिक ओशियन, और इस पैसिफिक ओशियन के किनारे जो लाल रंग की घोड़े के आकार का आकृति है, उसे ही रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि मेखलाएं कहते हैं। तो रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, प्रशांत महासागर के किनारे घोड़े के नाल के आकार की आकृति को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और इसे रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है, तो याद रखेंगे क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आने की संभावनाएं दर्ज होती है, तो इसलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। दूसरा ज्वालामुखी है प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोल्केनो। तो डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है, ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान में शांत है लेकिन भविष्य में कभी भी फट सकते हैं या सक्रिय हो सकते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। तो आपको पढ़कर ही पता चल गया होगा कि प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है। ऐसे ज्वालामुखी
जो अभी शांत है और बाद में भविष्य में कभी भी फट सकता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो विसुवियस ज्वालामुखी जो इटली में स्थित है, मारकोंडम ज्वालामुखी भारत के अंडमान निकोबार में स्थित है, काकाताओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। तो ये था प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब हम बात करते हैं, तीसरा प्रकार है शांत ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से कोई विस्फोट या सक्रिय नहीं हुआ हो और जिनका भविष्य में भी सक्रिय होने की संभावना नहीं है, शांत ज्वालामुखी कहलाता है। तो शांत ज्वालामुखी क्या होता है? जो लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ हो और भविष्य में भी सक्रिय होने की संभावना नहीं है, उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर शिमराजो ज्वालामुखी जो इक्वाडोर में स्थित है, एकांक गोवा ज्वालामुखी जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा के बीच में स्थित है, पोपा ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में स्थित है, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी जो अफ्रीका में स्थित है। और ये आप याद रखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी एकांक गुआ है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? एकांक गुआ। अब हम ज्वालामुखी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है और ये कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है। और वही बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो तंजानिया देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है और ये कौन से पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला में ये स्थित है। और देश की बात करें तो अर्जेंटीना और चिली की सीमा के बीच में ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी है? तो एकांक गुआ विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है और ये भी एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी बात करें तो पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तामू मैसिक है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और इनका क्षेत्रफल 3,10,000 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। तो याद रखेंगे, ये सभी पॉइंटों को ध्यान में रखना है ताकि आप सभी एग्जाम में इनसे जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।